आज हमें सीखना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़? तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब तो हमें पता है कि भाई साइन कॉस टैन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग मानते हैं। लेकिन अब ये आइडेंटिटीज़ क्या है? तो देखो, आइडेंटिटीज़ को हम लोग शॉर्टकट में इसी को फॉर्मूला बोलते हैं। लेकिन इसको अगर मैं सही से बताऊं कि ये एक्चुअली में क्या है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये यूनिवर्सली क्वांटिफाइड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। यूनिवर्सली क्वांटिफाइड मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही होता है फॉर्मूला एल्जेब्रिक जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं। इस फॉर्मूले में a की कोई भी वैल्यू रख दो और b की कोई भी वैल्यू रख दो, है ना, वो वैल्यू इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसका LHS बराबर हो जाएगा RHS के। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अगर A की कोई एक वैल्यू रख दूं और B की कोई एक वैल्यू रख दूं, यहाँ पर भी रख दूं LHS में भी और RHS में भी कोई वैल्यू रख दूं मैं, वही वैल्यू, है ना, तो आप RHS को एक बार सॉल्व करो और LHS को एक बार सॉल्व करो, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्वालिटी मैंने लिखी है ना कि एनी वैल्यू ऑफ a एंड b कैन सेटिस्फाई दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सिर्फ इसीलिए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यूनिवर्सली क्वांटिफाइड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। यूनिवर्सली क्वांटिफाइड क्यों? क्योंकि किसी भी a के किसी भी वैल्यू पर और b के किसी भी वैल्यू पर ऑब्वियसली a अलग नंबर होगा, b दूसरा अलग नंबर होगा, लेकिन किसी भी वैल्यू को रख दो तो ये LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने आइडेंटिटी समझ लिया। ये एक इक्वेशन है, यहाँ पर ध्यान दो आप, क्या लिखा है मैंने, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 95। ठीक है, ये जो x है ना, ये x की कोई एक ही वैल्यू होगी और वो यूनिक वैल्यू होगी जिस पर इसका LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, मतलब कि ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इक्वेशन में सिर्फ एक ही वैल्यू, ओनली वन वैल्यू ऑफ x कैन सेटिस्फाई इट, और इसीलिए इक्वेशन जो है वो आइडेंटिटी से अलग होता है। ठीक है ना, तो इसे हम लोग फॉर्मूला भी बोल देते हैं। जनरली हम लोग फॉर्मूला फॉर्मूला बोलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है, आइडेंटिटीज होती हैं, और ये इसका एक ही नाम होता है, इक्वेशन। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का एग्जाम्पल लेकर के इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आइडेंटिटीज को समझेंगे, यानी कि हम ऐसे फॉर्मूले पढ़ेंगे जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का समावेश हो, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें मिले हुए हो। अब देखो, बुक पर आता है टॉपिक नंबर 8.5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इसका आप ये एक्सप्लेनेशन समझ लेना, जो मैंने अभी अभी समझाया उसी को इसने थोड़ा सा अलग तरीके से बताया है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से समझ लो या मेरे से समझ लो, बात वही है। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है, या यूँ कह लें कि एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा या फिर कोई भी एंगल हो प्लस में कॉस स्क्वायर, सेम एंगल यहाँ पर लेना है थीटा, है ना, सेम एंगल, तब जाकर के ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो बोले कैसे? तो ये आप देख सकते हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया है और AC स्क्वायर से इन सभी को डिवाइड कर दिया गया है, तो ये कुछ ऐसा आया है ना। अब देखो, AB अपॉन AC जो है ये कॉस का एक रेशियो होता है, फिर BC अपॉन AC ये साइन का रेशियो होता है, और ये तो आपस में कट गए तो ये 1 हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरीके से एक फॉर्मूला यहाँ पर है, ये वाला, फिर एक यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। यहाँ तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो सबका सब बेसिक था। ठीक है, इस अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एक्चुअल चीज, और उस पर ज्यादा फोकस करना है। अगर इससे पहले वाली जो भी मैंने बातें बताई वो भूल भी गए, तो अब जो मैं बता रहा हूँ उसको मत भूलना। तो देखो, आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूले, यहाँ पर बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से हैं? पहला है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। ठीक है,
तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसी 3 फॉर्मूले पर बाकी सारी चीजें बनी हुई है इस चैप्टर के लिए। तो देखो अब इसको याद कैसे करना है ना। देखो जरा याद करो, मैंने पाइथागोरस थ्योरम को याद करने के लिए क्या तरीका बताया था। हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो छोटे साइड्स का स्क्वायर जुड़ने के बाद बनेगा, ये बोला था। और इसी को बेस मान करके आगे मैंने ये बताया था कि अगर आपको किसी दूसरे छोटे वाले का स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करो, बड़े वाले के स्क्वायर में से बाकी जो छोटा वाला स्क्वायर है उसको घटा दो तो आपको मिल जाएगा। जैसे परपेंडिकुलर का चाहिए तो बड़ा वाला क्या है, एच स्क्वायर है, उसमें से तीसरा वाला जो बेस बच गया है उसको घटा दो तो आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर आपको सिर्फ बेस चाहिए तो फिर क्या करो, उसी बड़े वाले में से परपेंडिकुलर को घटा दो तो भी मिल जाएगा। क्या ये तरीका फॉर्मूले को याद रखने का माइंड में है? अगर है तो उसी तरीके से आपको ये भी याद रहेगा। ठीक है, देखो साइन और कॉस के लिए आपको ये याद रखना है कि इसमें बड़ा कौन सा है, 1 है। ठीक है, यानी कि अगर आपको साइन स्क्वायर ए चाहिए तो आप क्या करो, 1 में से ही कॉस स्क्वायर ए को घटा दो। साइन स्क्वायर ए चाहिए तो 1 में से कॉस स्क्वायर ए घटा दो, है ना। इसी तरीके से अगर आपको कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो उसको क्या करो, 1 में से ही साइन स्क्वायर ए घटा दो। ठीक है, और फिर यहाँ पर अगर मान लो आपको साइन स्क्वायर में नहीं चाहिए, रूट में ही, मतलब कि विदाउट स्क्वायर वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, साइन ए इज इक्वल टू होल रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बोलो हो जाएगा। ठीक, और वैसे ही यहाँ पर है, अगर आपको सिर्फ कॉस ए चाहिए तो कॉस ए को आपने मतलब आपने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया। तो अगर आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पर भी तो स्क्वायर रूट आपको करना पड़ेगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट के भीतर आ जाएगा। क्लियर। तो ये जो प्रोसेस था ना फॉर्मूले याद रखने का या जो भी है, ये पूरा पूरा कॉमन सेंस पर बेस है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, ये साइन और कॉस स्क्वायर ए को लेकर के हुआ। आगे देखिए इस वाले के लिए, इसमें क्या है कि सेक स्क्वायर ए बड़ा है। क्यों? क्योंकि 1 और tan स्क्वायर ए जुड़ करके सेक स्क्वायर ए के बराबर हो रहे हैं। अब अगर मुझे tan स्क्वायर ए चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सेक स्क्वायर ए जो कि बड़ा है यहाँ पर दिख रहा है, उसी में से 1 को माइनस कर दूंगा, तभी तो हमारा ये आएगा। ठीक, ओके। और यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ tan ए चाहिए तो मैं क्या करूंगा, रूट कर दूंगा इस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू को। इतना बात समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर बस एक चीज नोटिस कर लेना कि सेक स्क्वायर ए में से अगर आपने tan स्क्वायर ए घटा दिया तो आपको 1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 1। सेम प्रोसेस हम इस वाले फॉर्मूले के साथ भी देख लेते हैं। 1 और कॉट स्क्वायर ए जब ऐड हो रहे हैं तब जाकर के ये कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ पर बड़ा है। करते हैं सॉल्व इसको भी, मतलब इसको भी समझते हैं। अगर सिर्फ आपको कॉट स्क्वायर ए चाहिए तो आप क्या करो, ये कॉसेक स्क्वायर ए में से 1 को घटा दो, आ जाएगा। और अगर आपको सिर्फ कॉट ए चाहिए तो आप क्या करो, इस रूट की वैल्यू में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को पटक, क्योंकि दोनों तरफ रूट आ जाएगा। और इसमें भी वैसे ही ध्यान रखना है कि अगर आपने कॉसेक स्क्वायर ए में से कॉट स्क्वायर ए घटा दिया तो 1 आ जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर एक फेज खत्म हुआ फॉर्मूले का। आपने देखा यहाँ पर कि 3 ही फॉर्मूले थे हमारे पास बेसिक में, लेकिन उन 3 फॉर्मूलों का यूज करके हमने यहाँ पर और कई सारे फॉर्मूलों का क्लास वर्क किया। ठीक है, अच्छा अब कुछ फॉर्मूले ऐसे भी आते हैं, जैसे इस टेबल में आप देखेंगे। घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये सारा टेबल जो है आपको ये याद नहीं रखना है। तो मैं आपको ये दिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो मैं एग्जाम्पल के लिए इस वाले को हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, साइन थीटा। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करके साइन थीटा लाना है। अभी मैं लाऊंगा इसको, और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोक करके इस वाले को सॉल्व कीजिए
और इसको सॉल्व करने के बाद आप लाइए ये कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कैसे, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और उसके बाद आप ये वाला कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो क्या है ये, tan थीटा होल अपॉन में होल रूट ऑफ रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। सॉल्व करके क्या लाना है, साइन थीटा। हमने कहा ठीक है। अब देखो, हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है, हमें पता है। और ध्यान रखना, इसको हमेशा याद रखा करो, ठीक है। 8.3 एक्सरसाइज सॉल्व कराते समय मैंने जो थ्योरी में फॉर्मूलों को बताया था उनको हमेशा याद रखना, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो हम क्या करेंगे, इस tan थीटा को और इस tan स्क्वायर थीटा को सबको हम इसमें चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये सबसे लंबा वाला अपॉन का सिंबल लगेगा, उसके बाद ये रूट में 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये स्क्वायर का लग जाएगा। इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, जो न्यूमरेटर है वो एज इट एज रहने देंगे। और आप यहाँ पर जरा ध्यान दोगे तो देखो, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस पर भी लग जाएगा और यही स्क्वायर इस पर भी लग जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर हम ब्रैकेट को हटा देंगे क्योंकि ब्रैकेट तो सिर्फ स्क्वायर के लिए लगा था। उ, उसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो कॉस थीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आएगा उसको लेकर के प्लस कर देंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस है, और साथ में ये साइन थीटा की वैल्यू को वहां पर लिख देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। उसके बाद होल अपॉन में ये कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगा दूंगा और साइन स्क्वायर थीटा एज इट एज रहने दूंगा। होल अपॉन में नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, बोले हाँ बचेगा। अब देखो, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, ये अभी अभी हमने पढ़ा कि ये इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पर पढ़ा है ना। तो इसी का यूज अब करेंगे हम लोग इसमें। अब देखो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा ओवर ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होल अपॉन में, अब ये रूट जो है 1 पर लगेगा तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होगा। और इसके अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा पर जब रूट लगेगा तो उसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक। अब देखो, ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, और कैंसिल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ साइन बच गया, और यही साइन हमें चाहिए था, इसी को हमें लाना था, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, हेंस प्रूव्ड। वैसे ही आप इसको लाओगे, कॉट थीटा होल अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है, और इसको आप कॉस थीटा बनाओगे, ठीक है। ट्राई करना, हो जाएगा। तो ये आप अभी कर लो ताकि आपका माइंड खुले। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करके क्या लाना है, कॉट थीटा लाना है, ठीक। ऐसे ही एक ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके क्या लाना है, सेक थीटा लाना है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है tan थीटा वाला, इसको सॉल्व करके क्या लाएंगे, कोसेक थीटा। ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चंस को मार्क कर रहा हूँ, उसको आप लोग अपने खाली टाइम में करना, ताकि आपका इस एक्सरसाइज में माइंड खुलेगा, है ना। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है, इसको जब तक आप नहीं करोगे इस एक्सरसाइज में आपका हाथ पैर नहीं चलेगा, ठीक है। ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये तो अभी आपने किया ही होगा। ये करना है, ये भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, ये वाला भी करना है, ये करना है, ये करना है। तो बस ठीक है, इतना सारा जो है जिसको मैंने ब्लैक में मार्क किया है उसको आप सॉल्व करके इस तरफ लाना है, ठीक है ना। अगर ये है तो कोसेक थीटा, इसको भी सॉल्व करके कोसेक थीटा लाना है, इन दोनों को भी सॉल्व करके सेक थीटा लाना है, ठीक है ना। तो ये जिनके सामने है उन्हीं को लाना है सॉल्व करके। तो एक तो आपका ये काम हो गया, आपको है कि एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ ही नहीं, पहले ही इतना बड़ा काम मिल गया। भाई बहुत ज़रूरी है ये काम करना, आपका माइंड तभी चल पाएगा एक्सरसाइज में जब आप ये काम कर लोगे। थोड़ा समय लगा करके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखो, कह रहा है कि एक्सप्रेस रेशियोज कॉस ए tan ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। साइन ए के टर्म्स में कॉस ए tan ए और सेक ए को रिप्रेजेंट करना है। अगर आप ध्यान दिए होगे
इस टेबल में, तो वो सारा चीज इसमें है। उसने क्या बोला है, कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन के फॉर्म में लिखना है ना। ये रहा कॉस ए, ये रहा टेन ए और ये रहा सेक ए, और इन सबको देखो साइन के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने उसको सॉल्व किया होगा टेबल को, तो आप इसका जो सॉल्यूशन है वो इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, और अब हम सॉल्व करने चलेंगे एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म्स में इन तीनों को हमें दिखाना है। मतलब क्या कह रहा है ये, कि भैया आप यहाँ पर साइन ए लिखो। हाँ, लिख दिया, बराबर का निशान दे दो। बोले ठीक। अब इसके यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू लिखो जो कि दिखने में कॉट ए लगे। अगर उसमें देखा जाए तो सिर्फ कॉट ए दिखे, कॉट का टर्म्स दिखे, लेकिन वो वैल्यू जो है वो साइन ए के बराबर ही हो। ठीक है, उसके बाद ये भी कह रहा है कि जो सेक ए है ना, उसको भी ऐसा ही करना है। सेक के बराबर कुछ ऐसा लिखो यहाँ पर जो कि दिखने में तो कॉट ए का हो, लेकिन सेक ए के वैल्यू के बराबर हो। हमने कहा ठीक है, और टेन के साथ भी लिखना है। हमने कहा ठीक है भाई। देखो, टेन के साथ कॉट के रूप में लिखना है, तो भाई टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है। ये हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है, तो ये तो हो गया। सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। हमने कहा ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना। अब मैं कहूँगा कि 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। बोले ठीक। नेक्स्ट लाइन में हम दोनों का रूट ले लेंगे, है ना। तो सेक ए का रूट ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 1 प्लस 1 अपन कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस में होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना चाहिए, प्लस का सिंबल लेना चाहिए। तो सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, जो कि पूरे के पूरे रूट में होगा। ठीक है, और ये रहा आंसर। अब आइए साइन ए को लिखते हैं कॉट के टर्म्स में। सेक ए कॉट के टर्म्स में हो गया, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये बॉक्स का बॉर्डर था। खैर, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखो, साइन ए को हमें कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। क्या मैं कहूँ कि साइन ए रिलेटेड है कोसेक से, है ना, और कोसेक ए आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले में अगर आप देखो तो रिलेटेड है कॉट से, है ना। ये रिलेटेड है, मैं इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, रिलेटेड है। तो इसी अप्रोच का हम लोग यूज करेंगे कि साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। हमने कहा ठीक है। अब सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, सो कोसेक ए इज इक्वल टू प्लस माइनस होल रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और इसी को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन होल रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। सीक्वेंस उल्टा था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखेंगे, क्या कह रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो सेक ए को बाकी सभी में लिखना है। हमने कहा ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कि सेक ए इज इक्वल टू, कुछ यहाँ पर ऐसा लिखो जो साइन के टर्म में हो। अगली बार सेक ए इज इक्वल टू कुछ यहाँ पर लिखना जो कॉस के टर्म में हो। अगली बार सेक ए इज इक्वल टू कुछ यहाँ पर लिखना जो कि टैन के टर्म में हो, है ना। अच्छा, सेक और कॉस का कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए लिख देना है, हो जाएगा। यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए को हम अगर रूट वाला यूज करें तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्योंकि होल रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए होता है और वो वहां पर रख दिया गया है, तो बात तो बराबर है। उसके बाद टैन के रूप में लिखना है। क्या होगा टैन के रूप में, होल रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, ये फॉर्मूला ही होता है। बाकी जो भी है वो आप लोग करना, और अगर नहीं भी आए तो ये जो टेबल है इससे आप लोग हिंट ले सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप इन दोनों को जोड़ो तो ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के हो जाएंगे, यानी कि 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। तो क्वेश्चन
3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली साइन स्क्वायर 63 है ना, इसको हम लोग कॉस के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा साइन 90 माइनस 27। बोलो ये हो जाएगा। और इतना करने के बाद हम इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ये आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 27 हो जाएगा और स्क्वायर जो है ऊपर से आएगा, ये फाइनली कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो वही चीज़ अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ध्यान रखना है कि सिर्फ एक को चेंज करना है। तो साइन 63 को हमने चेंज कर दिया, अब साइन 27 को फिर से चेंज नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, नीचे भी वही करना है। नीचे क्या करना है, कॉस को चेंज कर देना है, तो फिर इस वाले कॉस को चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब देखो लिख रहा हूँ मैं, साइन 90 माइनस 27 का होल स्क्वायर प्लस साइन 27 का स्क्वायर होल अपॉन, अब मैं क्या करूँगा, कॉस 17 को मैं चेंज करूँगा। तो फिलहाल तो मैं कॉस लेकर के ही लिखूंगा और वहाँ पर लिखूंगा 90 माइनस 17 की जगह पर 73, स्क्वायर लगाऊंगा, फिर प्लस है तो प्लस लगा करके कॉस स्क्वायर 73 एज इट एज रहने दूंगा। क्लियर। अब आगे देखिए, ये जो है अभी अभी हमने देखा यहाँ पर कॉस स्क्वायर 27 बन गया है। कैसे बना है ये आपको समझ में तो आ गया होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते रहे हैं, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 1/1 क्या होता है, 1। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हुआ, 1। अगर डाउट आ रहा है कि ये 1 कैसे हो गया, तो इस वाले को इस वाले फॉर्मूले से जरा मैच करके देखो। 27 यहाँ पर भी है और वही 27 यहाँ पर है, और फॉर्मूला कह रहा है कि थीटा यहाँ पर भी है और वही थीटा यहाँ पर भी है, तो स्क्वायर में ऐड हो रहा है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो गया। क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। साइन 25 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65। तो साइन 25 हो गया। अब कॉस 65 को चेंज नहीं करेंगे, एज इट एज लिख देंगे। फिर प्लस का सिंबल है, प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ पर भी कॉस को लिखेंगे, लेकिन ये जो 25 है ना, इसको फिर से चेंज कर देंगे 90 माइनस 65 में। फिर साइन 65 को एज इट एज रहने देंगे। अब लिखते हैं यहाँ पर साइन 90 माइनस 65 को मैं लिख दूंगा कॉस 65, और ये जो कॉस 65 है ये फिर से यहाँ पर उतर जाएगा, प्लस ये जो चीज़ है ये बन जाएगा साइन 65, और फिर ये साइन 65 एज इट एज उतर जाएगा। ये आपस में मिल करके क्या बन जाएंगे, कॉस स्क्वायर 65 प्लस यहाँ पर भी देखो साइन स्क्वायर 65। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। कैसे, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है। बोले क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पूरी बात समझ में आ गई। और अब तो लाइक कर दो भाई वीडियो को। खैर, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो, इस दोनों टर्म्स में से हम 9 को कॉमन कर सकते हैं। कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में क्या बन गया, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, किसी चीज़ का फॉर्मूला होता है और इसकी कुछ वैल्यू आएगी। ये है वो फॉर्मूला, है ना। तो इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो वहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो क्या आएगा 9। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, इसको जरा खुद से ट्राई करना, हिंट मैं दे देता हूँ। इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, ट्राइनोमियल है और ट्राइनोमियल है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर वहाँ पर फॉर्मूला आएगा और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट मैंने कर दिया है, सेकंड आपका होमवर्क रह जाएगा। तो देखो 4 का जो थर्ड पार्ट है वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सेक ए को उठाओ और इस 1 में और फिर इस साइन में मल्टीप्लाई ठोक दो। इसके बाद टेन ए को उठाओ और फिर 1 में और साइन ए में मल्टीप्लाई ठोक दो। सेक ए को एज इट एज रहने दो। इस वाले सेक ए को आप लिख सकते हो क्या, 1/cos ए इंटू साइन ए। इस बार फिर टेन ए को एज इट एज रहने दो और इस टेन ए को साइन बाई कॉस के टर्म्स में चेंज कर दो, और इंटू में फिर साइन ए उतर जाएगा अपना, है ना।
अब देखो यहाँ पर ना एक चीज मिसिंग है। बोले क्या? अगर मैं इस सेक ए को 1/cos ए लिख देता तो क्या हो जाता, इस टर्म में मेरे को 1/cos ए मिल जाता, इस वाले टर्म्स में भी मेरे को 1/cos ए मिल जाता, है ना। और इस tan को भी मैं sin अपॉन cos लिख सकता था ना। तो इस टर्म में भी मेरे को 1/cos ए मिल जाता, इस वाले टर्म में भी मेरे को 1/cos ए मिल रहा है ना। तो ये चीज मिसिंग हो गई यहाँ पर, और इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पर सही से लिखेंगे। 1/cos ए माइनस 1/cos ए। अच्छा, 1 ना लिख करके मैं यहाँ पर उस साइन को यहाँ पर लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस tan ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर माइनस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। बोलो इतना बात समझ में आया? ठीक है। अब देखो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस में है और वही चीज यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस में है, तो कट जाएगा। इसके बाद 1/cos ए माइनस में साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस ए लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ पर 1/cos ए हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर 1/cos ए तो लिखेंगे, इनटू में कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। अब देखो इस नीचे वाले cos ए से इस ऊपर वाले cos स्क्वायर ए का एक पावर कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा cos ए। तो आंसर क्या आ गया, cos ए। ऑप्शन देखो कौन सा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करना है और जो भी आंसर आएगा ऑप्शन से मैच कराना है। हमने कहा ठीक है करते हैं। तो वैसे तो मैं ये होमवर्क में देना चाहता था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, खुद ही सॉल्व करते हैं। देखो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। फिर उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या कह सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए और इसका होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ तक का काम तो हो गया अभी। उसके बाद एक बड़ा सा अपॉन का सिंबल डालना है, फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब क्या है, तो इसको हम 1 लिखेंगे अपॉन में कॉस स्क्वायर है होल अपॉन, फिर ये भी 1 हो जाएगा होल अपॉन में साइन स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, इसको सबसे ऊपर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो एज इट एज रह जाएगा। तो साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है, इसका सॉल्यूशन होगा। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है ऑप्शन, tan स्क्वायर ए का ऑप्शन कौन सा है। अब देखो यहाँ पर ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे और बहुत जोर से ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको लेकर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ स्टेप्स, उन स्टेप्स को फॉलो करोगे आप बिल्कुल परेशान नहीं होगे। ठीक है, और जो भी स्टेप्स हैं मैं लास्ट में कोशिश करूंगा कि एक समरी बना करके पेज पर और आपको दे दूं, तो उस पेज को भी याद रखना कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, तो ये कौन से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए, है ना। तो प्रूफ करने के लिए जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें LHS एक पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक RHS होता है राइट हैंड साइड, है ना। दो प्रोसेस यहाँ पर होते हैं। पहला प्रोसेस होता है कि भैया LHS को डायरेक्ट सॉल्व करो, सॉल्व करके RHS ला दो, या फिर आप LHS को थोड़ा सा सॉल्व करो, RHS को भी थोड़ा सा सॉल्व करो और उन दोनों को इक्वल कर दो। अगर इस क्वेश्चन को जेन्युइनली सॉल्व करना है तो मैं पहले बता देता हूँ कि आपको सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है LHS में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है और इक्वल टू के उस साइड यानी RHS में 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है
और अब हम इसको सॉल्व करेंगे सही से। देखो बेसिक अप्रोच इसमें क्या होता है कि हम किसी तरीके से ये देखते हैं कि भाई क्या हम कॉट थीटा को कॉस थीटा में ला सकते हैं। ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो कि कॉट और कॉस का रिलेशन को बताते हैं। तो भाई एक फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर याद नहीं है तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो हाँ भाई, ये एक फॉर्मूला होता है जो कि कॉट और कॉस के रिलेशन को दिखा रहा है। नीचे साइन भी तो है। अच्छा ठीक है, साइन है, हो सकता है वो साइन आगे चल के किसी दूसरे साइन के साथ कट जाए, है ना। और कोसेक थीटा का कॉस थीटा के साथ तो कोई भी रिलेशन नहीं होता है, इसका तो डायरेक्ट होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है कि ये वाला जो साइन थीटा है और इस कॉट थीटा में जो कॉस अपॉन साइन मिला था हमें, वो आपस में कट जाए और बचेगा कॉस, तो वही हमें लाना है। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले इतना सा काम जरूर करना, ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करना। तो कोसेक थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर लिख देना, पहले बुकिश लैंग्वेज में लिखना हो तो सॉल्विंग LHS, कि भैया हमने LHS को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब क्या है, बॉड मैथ्स के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करना है, ठीक है ना। हमने कहा ठीक है करते हैं। तो क्या कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में हम इन दो साइंस का क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली साइन थीटा लिखेंगे, साइन से साइन को डिवाइड करेंगे, एक आएगा, फिर उस एक से इस एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, फिर इस साइन से इस साइन में डिवाइड करेंगे, जो आएगा कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे, तो क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। और इस ब्रैकेट को बंद करके स्क्वायर का सिंबल डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस स्क्वायर को न्यूमरेटर पर भी लगा देंगे, डिनोमिनेटर पर भी लगा देंगे, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि इस स्क्वायर को इस पर और इस पर सेपरेटली लगा देते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि अभी ब्रैकेट के अंदर का काम पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, ये पेंडिंग है, ये जब हो जाएगा तब जाकर के स्क्वायर लगेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट वे में हमें क्या करना है, इसको करेक्ट वे में हम दो काम कर सकते हैं। बोले क्या, या तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लें, है ना, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी और फिर मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यही लिखना पड़ेगा, a माइनस बी और a माइनस बी। बोले क्यों, तो उसको मैं अभी बताता हूँ। फिलहाल मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट अगेन 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। हम लोग इस वाले अप्रोच से जा रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हम नहीं लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, क्या हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। बोले क्यों, तो क्योंकि हमें एक फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है, अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है। तो यही वाला अप्रोच हम इसके डेनोमिनेटर में यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमरेटर को तो हम एज इट एज छोड़ देंगे, डेनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, अब देखो यहाँ पर ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है ये कट जाएगा इस 1 माइनस कॉस थीटा के साथ, है ना। और जब कट जाएगा तो क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया, है ना। और यही हमारा क्या है, RHS। ध्यान से देखो तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, RHS हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर आपको कुछ पेज पैतरे सीखने को मिले होंगे। बोले क्या, सबसे पहला फार्मूला याद रहना चाहिए, दूसरा अलजेब्रा वाला भी फार्मूला याद रहना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का
वैल्यू एक ब्रैकेट में प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ये भी याद रहना चाहिए कि हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ना उसको दो तरीके से यूज़ करते हैं, या तो हम उसका फॉर्मूला लगा दें या तो हम एक उसी चीज़ को दो बार एक एक ब्रैकेट में लिख दें, तो वैसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो सेकंड पार्ट है इसको जरा सा ध्यान से समझना। कुल मिलाकर के यहाँ कॉस ए है, ये साइन ए है, फिर साइन ए है और कॉस ए है, और RHS में हमारे पास सेक ए दिख रहा है। यानी कि हमें साइन कॉस की जो भी वैल्यू है वो सेक में या सेक की जो भी वैल्यू है कॉस या साइन में ला करके रखनी है। हमने कहा ठीक है। अब जब आप इसको अटेम्प्ट करने जाओगे ना क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा दिमाग में तो सॉल्व करना चाहिए। अब पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या सॉल्व किया था, तो ये वाला सॉल्व किया था, है ना, अपने माइंड में। इस क्वेश्चन में आपको ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगा माइंड में, लेकिन इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो एज अ रफ वर्क आप क्या कर सकते हो, इसको 2 1/cos A कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर LHS को लें और कैसे भी सॉल्व करके 2/cos A लेकर के आ जाएंगे तो ये हमारा तो आ ही जाएगा, ठीक है। देखो इस अप्रोच में ये तो सिंपल था, सेक को हम 1/cos A लेकर के आ गए, तो ये तो सिंपल था। लेकिन आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये अप्रोच बहुत यूजफुल होता है। खैर, अब इस क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ये है। यहाँ पर लिखेंगे हम LHS cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। इसको फिर से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर LCM लेना पड़ेगा। तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन A का वैल्यू लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में cos A रहेगा और ये टोटल हमारा LCM आ जाएगा। फिर जब हम इसको इस पूरे टर्म में डिवाइड करेंगे तो ये जो है इसको काट देगा, लेकिन क्या बच जाएगा, ये cos A बच जाएगा। इस cos A का इस cos A से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर A। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, cos स्क्वायर A, प्लस है तो प्लस लगा दूंगा। अब cos A से cos A कट जाएगा तो ये 1 प्लस साइन A और ये भी 1 प्लस साइन A है, तो दोनों एक साथ आएंगे तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको। बोले ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पर हम इस वाले को तोड़ेंगे। कॉस स्क्वायर को हम ऐसे ही अभी रहने देते हैं क्योंकि आगे चल के क्या होगा फिलहाल हमें नहीं पता। अगर हमें साइन स्क्वायर में चेंज करने का मौका मिलेगा तो बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हमारा a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही रह जाएगा, प्लस में b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a लिखेंगे, प्लस में 2ab करना है यानी कि 2 इंटू 1 जो कि एक के साथ गुणा होता है तो 2 ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद साइन a लिख देंगे, ठीक है। होल अपॉन का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पर नीचे 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a लिख देंगे। अब देखो ये जो cos स्क्वायर a है और यहाँ पर साइन स्क्वायर a है, ये आपस में जुड़ करके क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। और ये 1 और इस 1 के साथ जुड़ करके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये टोटल कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और भाई यही तो हमें चाहिए था। हमने जब इसके RHS को हल्का सा सॉल्व किया था तो उसमें 2 मिला था ना, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन A होल अपॉन में 1 प्लस साइन A एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में cos A। तो इस 1 प्लस 1 के लिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस में 2 साइन A होल अपॉन 1 प्लस साइन A और दूसरे ब्रैकेट में cos A। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को और इस 2 को कॉमन कर देंगे, तो 2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन A होल अपॉन एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन A और एक ब्रैकेट में cos A। अब आप ध्यान से देखो तो इस 1 प्लस साइन A को मैं काट दूंगा, इससे 1 प्लस साइन A जो कि नीचे में है इससे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 2 अपॉन cos A जो कि हो जाएगा 2 सेक A, और यही तो हमें लाना था।
Hence proved. And now it is the turn of third part of question number 5. अब इस क्वेश्चन से ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन मैंने कुछ कुछ समझा दिया है। तीसरा क्वेश्चन जो है नॉर्मली हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिंट इसमें दिया गया है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो हमने कहा ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से भी एक हिंट दे रहा हूँ। जहाँ पर टैन और कॉट आता है ना, टैन और कॉट, तो वो 80% चांस ये होता है कि उसको हम साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टैन कॉट आया है तो हम टैन को साइन अपॉन कॉस और होल अपॉन का सिंबल डालेंगे। 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस का सिंबल डालेंगे। कॉट थीटा को फिर से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, होल अपॉन का सिंबल डालेंगे। 1 माइनस टैन थीटा को फिर से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे। अब देखो इन दो डेनोमिनेटर्स को पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर्स को एज इट एज लिख देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपॉन में साइन थीटा। इसको सॉल्व करोगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वैसे ही इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉस थीटा को इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये कॉस थीटा जो है मल्टीप्लाई होकर के ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, प्लस का सिंबल डालेंगे और उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना। तो ये कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि कॉमन निकल जाए और ये जो एक्सप्रेशन है थोड़ा हल्का हो जाए। ध्यान रखना इसको हल्का करते जाना है, भारी नहीं करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, माइनस इधर कर लीजिए, तब जा कर के साइन जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा और कॉस जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तुमने कहा अच्छा हाँ ये सही है। तो इस माइनस का क्या करें, इस माइनस को इस प्लस की जगह लिख देंगे, अगली बार में लिख देंगे। तो ये हमने चेंज कर दिया, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में, और यहाँ पर मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है और इन दोनों को हम कॉमन कर सकते हैं। तो ये तो डेनोमिनेटर से कॉमन निकल जाएंगे, न्यूमरेटर से तो कुछ कॉमन नहीं है। हाँ, न्यूमरेटर से कुछ कॉमन नहीं है लेकिन हम 1 तो ले सकते हैं ना न्यूमरेटर से। तो बोले ठीक है ले लो। तो ये रहा 1 और ये रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा लिख दिया जाएगा। अब ये जो है इसको एज इट एज लेते चलेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें हम एलसीएम लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा, और साइन थीटा बचेगा, वो साइन स्क्वायर थीटा पर जाएगा, साइन क्यूब थीटा बनेगा। माइनस का सिंबल है, माइनस लगेगा। और फिर ऐसे ही आप ध्यान देना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा आएगा। तो ये सॉल्व होकर के ऐसा हुआ। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पर आप देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला? तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और फिर एक दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको सजा देंगे अगले स्टेप में। तो एक ब्रैकेट में हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देंगे, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखो ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस में है एक ही ब्रैकेट में, और यहाँ पर ये जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ठीक है, और ये जो टर्म है इस ब्रैकेट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में ही है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है न्यूमरेटर पूरा का पूरा एक टर्म है, डेनोमिनेटर पूरा का पूरा ये एक टर्म है, ठीक है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। प्लस होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, नहीं कटता। यहाँ पर भी प्लस होता तब भी नहीं कटता, और यहाँ पर प्लस होता तब भी नहीं कटता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर ये कट जाएगा। उसके बाद देख लो ये जो है ये चीज़ एक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक। बोले ठीक है, तो हम अब लिखते हैं उसको 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
और होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर ये जो डेनोमिनेटर है ना, इस डेनोमिनेटर को एक बार एक के नीचे रख देंगे और प्लस लगा करके एक बार इसके नीचे रख देंगे, तो देखो क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोले ठीक, प्लस है, प्लस लगा करके थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा, तो आपस में कट नहीं जाएगा, तो कट के क्या हो जाएगा 1, तो हो गया 1, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ये डेनोमिनेटर में है, जैसे ही न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में और कॉस चेंज हो जाएगा सेक थीटा में और प्लस का सिंबल लग करके 1 आ जाएगा, और यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। कुछ नहीं समझ में आया हो तो बैक में जा करके देख लेना। तो ये है इसका पूरा सॉल्यूशन, थोड़ा लंबा चौड़ा है। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट की। क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट में जो बुक है इसमें ही लिखा गया है कि एक हिंट दिया जा रहा है आपको। हिंट ये है कि LHS और RHS को अलग अलग आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए, यानी कि सॉल्व कीजिए, और तब जा कर के LHS सॉल्व करने पर जो आएगा, RHS जो सॉल्व करने पर आएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, तब भी ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक हिंट था, तो ठीक है, मैं भी इसको ऐसे ही करता हूँ। अच्छा देखो, इन क्वेश्चंस को ना आपको क्या करना चाहिए, वीडियो को पॉज करके और खुद से ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जब आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करोगे तो आपका माइंड खुलेगा इसमें। 1 प्लस सेक ए को मैं पहले सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर मैं लूँगा LHS 1 प्लस सेक ए होल अपॉन सेक ए। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। 1 प्लस सेक ए की जगह पर 1 अपॉन कॉस ए मैं लिख सकता हूँ, और होल अपॉन सेक ए को मैं फिर से 1 अपॉन कॉस ए लिख दूँगा। ठीक है, अब ये जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर के पार्ट को पहले हम सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस ए, और ये जो बड़ा वाला ये वाला जो अपॉन का सिंबल है ये यहाँ पर हम लिखेंगे, और उसके बाद 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इस कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या बच जाएगा, कॉस ए प्लस 1 हो गया। तो ये हमारा LHS की वैल्यू है, ये क्या है, LHS। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ RHS, राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब जरा ध्यान दो, इस LHS में हमारे पास क्या मिल रहा है, कॉस की वैल्यू मिल रही है ना, तो हम पूरा ट्राई करेंगे कि ये जो भी है सब कॉस में चला जाए। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए को हम कॉस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बोलो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे है 1 माइनस कॉस ए, एज इट एज लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर आपकी चील की निगाह है तो आप देख लिए होंगे कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ूँ तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी बनेगा, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बनेगा। ठीक है, ये जो a माइनस बी है ये कौन सा रूप ले लेगा, 1 माइनस कॉस ए का, जो कि न्यूमरेटर पर आएगा, और ये कट जाएगा इसके साथ, डेनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, होल अपन का सिंबल डालेंगे, 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे। अब देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, और यही हमारा क्या है, RHS है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। कुछ ना समझ में आया हो तो बैक में जा कर के आप देख सकते हो। और अब क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट हम लोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, हमें यहाँ पर वही LHS इक्वल टू RHS करना है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है। क्या बोल रहा है कि आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हम कहेंगे अरे ये तो हमें पता है, हाँ पता तो है, तो यूज़ तो करके दिखाओ। बोलेंगे ठीक है कर लेते हैं यूज़, उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट क्या है, LHS कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, यही है। अब देखो इसने जो फार्मूला बोला है अभी तो हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि भाई अभी ये कॉट थोड़ी ना बना है। तो हम अब क्या करें कि ये कॉट बन जाए, है ना, यहाँ पर हमें कॉट दिखे, ऐसा हम क्या करें। तो देखो ध्यान से देखना, ऊपर न्यूमरेटर में यानी अंश में आपको 3 टर्म्स दिख रहे हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक है, हमने कहा कि इसको कॉट बनाना है, तो कॉट कौन बनेगा, कॉट इज इक्वल टू क्या होता है,
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही होता है। हमने कहा ठीक। तो देखो अगर ये कॉस ए है, इसको मैं साइन ए से डिवाइड कर दूं तो ये कॉट का रूप ले लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए, वो तो सेम हो जाएगा, वो तो कट के 1 हो जाएगा, कोई बात नहीं। और यहाँ पर भी साइन ए से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अब देखो हम क्यों इस साइन ए से इस सब में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉट चाहिए। हमें कॉट क्यों चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में बोला है कि आपको कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पर ये जो है इसका यूज़ करना है। तो हमें कॉट और कोसेक के रूप में चाहिए ना वैल्यूज़। हमने कहा अच्छा हाँ ये तो चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय साइन ए। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम दोनों में साइन ए से डिवीज़न कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिखूँगा। अब साइन ए न्यूमरेटर में डिवाइड होगा, यानी कि न्यूमरेटर में तीनों टर्म्स हैं तो तीनों में साइन ए का डिवीज़न लगेगा, और डेनोमिनेटर में भी 3 टर्म है वहाँ पर भी लगेगा। तो वही करेंगे यहाँ पर, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस में 1 अपॉन साइन ए। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब ये होल अपॉन का सिंबल दे करके फिर से कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट ए हो जाएगा, माइनस साइन अपॉन साइन कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। नीचे फिर क्या हो जाएगा, फिर से वही कॉट ए प्लस 1 माइनस यहाँ पर साइन ए लिखना भूल गया था मैं, तो ये हो जाएगा कोसेक ए। अब क्या दिमाग लगाएं यहाँ पर, अब दिमाग बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। क्या हम ये कॉट ए को तो कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, ठीक है। ये कॉट ए और इस कॉट ए को कुछ नहीं कर सकते। एक काम कर सकते हैं, ये जरा देखो 1 माइनस कोसेक ए है, बोले हाँ, और यहाँ पर माइनस में 1 है और कोसेक ए प्लस में है। अच्छा तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम इसमें से माइनस को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। बोले ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट ए, माइनस कॉमन कर लिया हमने, यहाँ पर मिल गया हमें 1 प्लस में माइनस में कोसेक ए, बोले ठीक। और होल अपॉन यहाँ पर भी कॉट ए, और ये तो कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि फिर से वही चेंज हो जाएगा, तो ये एज इट इज़ 1 माइनस कोसेक ए बच गया। क्लियर। अब ज़रा ध्यान दो, हमने ऐसा क्यों किया, हमें लगा था कि ये और ये किसी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल तो यहाँ होगा नहीं। बोले क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ तो माइनस और यहाँ प्लस हो रहा है, तो ये तो कटेगा नहीं। अच्छा नहीं कटेगा, बोले हाँ। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम इसमें अगर इस पूरे न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करने ऊपर भी नीचे भी, है ना, रेशनलाइजेशन करने के लिए करते थे ना हम लोग पहले, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। तो अगर पूरे न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भाई जो ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया वही नीचे मल्टीप्लाई किया। तो क्या मल्टीप्लाई किया, तो ये कॉट ए माइनस में 1 माइनस कोसेक ए, यही मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो इसमें ओवरऑल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आई होगी। हाँ बिल्कुल नहीं आया है, लेकिन इससे हमारे पास एक फ़ायदा मिल गया। बोले क्या फ़ायदा मिल गया, देखो अगर इसको और इसको ध्यान दो तो सेम चीज़ है। बोले हाँ, इसको ए मान सकते हो तो ये भी तो ए हो जाएगा। बोले हाँ, ये चीज़ और ये चीज़ बी मान सकते हो, ठीक। और क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक बार ए प्लस बी हो जा रहा है, एक बार ए माइनस बी, तो और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ, डेनोमिनेटर में, इसको डेनोमिनेटर में लिखेंगे। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, तो ये देखो कॉट ए माइनस में ये जितना है वही जो यहाँ पर कॉट ए माइनस में वही चीज़ है, तो यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, बोल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और नीचे फिर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। इतना ठीक है, बोले ठीक। अब देखो ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया क्या ये, बोले हाँ। कैसे, अगर मैं इसको बी मान लूँ और इसको ए मान लूँ तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो उसी पर इसको सॉल्व करते हैं, कॉट स्क्वायर है यानी कि ए स्क्वायर हो गया
प्लस में बी स्क्वायर होना चाहिए, तो बोले हाँ, बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर भी देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से बन गया, ठीक। तो ये फर्दर सॉल्व होगा आगे अगले स्टेप में। यहाँ पर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सिर्फ कर देता हूँ, -2 इंटू कॉट ए इंटू बी की जगह पर हम क्या लिखें, 1 माइनस कोसेक ए। बोलो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है, तो देखो ये कॉट स्क्वायर ए तो हम एज इट एज रहने देंगे, माइनस है माइनस भी रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा ना। बोले हाँ आ जाएगा, तो उसको लिखो। अब क्योंकि बाहर ये माइनस है तो इससे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाया। ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस में कोसेक स्क्वायर ए और माइनस में 2ab, माइनस में 2 इंटू 1 दैट इज 2 इंटू कोसेक ए, 2 कोसेक ए। इतना हो गया। बोले ठीक। अब यही चीज़ देखो जो यहाँ पर है वही चीज़ ये है और यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है, तो जो ये है सेम टू सेम इस वाले जगह पर भी आ जाएगा। बोले हाँ आ जाएगा, ठीक है, उसको करो पूरा। तो कॉट स्क्वायर ए ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस ये क्या है, यही तो हम आगे लिखेंगे ना इसकी जगह पर। तो यहाँ पर प्लस है तो मैं करली ब्रैकेट नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा ए स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2ab, तो माइनस में 2 इंटू 1 दैट इज 2 ए वो हो गया है, 2 इंटू ए हो गया है। अब बी लिखेंगे यहाँ पर कोसेक ए हो जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो यहाँ पर भी माइनस का सिंबल आएगा। फिर 2 कॉट ए, इस 2 कॉट ए से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 कॉट ए एक बार आया, फिर इसी 2 कॉट ए से इस माइनस में कोसेक ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो ये सिंबल इस सिंबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले लिखूंगा प्लस और उसके बाद ये 2 कॉट ए को कोसेक ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 कॉट ए एंड कोसेक ए इंटू कोसेक ए। उसके बाद हम कॉट स्क्वायर ए एज इट एज रहने देंगे। अब इस माइनस से इसमें इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1 माइनस में कोसेक स्क्वायर ए और माइनस माइनस दैट इज प्लस, प्लस में 2 कोसेक ए। इतना हो गया। बोले हाँ हो गया। और यहाँ पर एक फॉर्मूला फिर से लगेगा, कॉट स्क्वायर प्लस 1 को हम कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वही कोसेक स्क्वायर और ये कोसेक स्क्वायर मिलकर के 2 टाइम्स कोसेक स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। खैर आगे देखो, तो कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर, प्लस में फिर से वो कोसेक स्क्वायर है। यहाँ पर मैं पेन के कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक में लिख रहा हूँ मतलब कि ये ऊपर से सीधे सीधे कॉपी किया जा रहा है और जो मैंने ग्रीन में लिखा है उसको मैंने मतलब कि सॉल्व किया है, ठीक। तो 2 कोसेक ए, फिर होल अपॉन का सिंबल डालेंगे, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर ये माइनस में 1 एज इट एज उतर जाएगा और प्लस में 2 कोसेक ए ऐसे ही रह जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये प्लस में 1 माइनस में 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। लिखते हैं इसको, 2 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए, फिर माइनस में 2 कॉट ए प्लस में 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए, ठीक है। और इसके होल अपॉन में यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है ना। देखो फॉर्मूला जो होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, माइनस में ही कोसेक स्क्वायर ए है और कॉट स्क्वायर ए क्या है, प्लस में है, यानी कि ये जो 1 है ये 1 नहीं होकर के ये -1 हो जाएगा। कब, ये -1 कब हो जाएगा, जब ये कॉट स्क्वायर है प्लस में और कोसेक स्क्वायर ए खुद ही माइनस में आ जाए तब। तो ये जो 1 है माइनस में ये कटेगा नहीं बल्कि ऊपर से भी -1 बन के ही आएगा और उसके बाद ये यहाँ पर माइनस में 2 लिखा जाएगा और प्लस में 2 कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो, अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 को कॉमन कर लेंगे और नीचे देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इस 2 को भी कॉमन कर लेंगे तो क्या ये सभी 2 आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बिल्कुल 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, तो देखो कोसेक स्क्वायर ए और इस कोसेक ए से एक कोसेक कॉमन कर सकते हैं तो कर लेते हैं, कोसेक ए कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा, कोसेक ए माइनस में 1 ये बचा। अच्छा यहाँ पर 2 तो हो गया है, अब इस कॉट ए को हम कॉमन कर लेते हैं इस कॉट ए के साथ, ठीक है। तो प्लस में हम कॉमन लेंगे, कॉट ए ब्रैकेट में हो जाएगा कोसेक ए -1, ठीक है। अब यहाँ पर
ये जो -2 और ये +2 को हमने कैंसिल किया था, वो आपस में मतलब कि 0 तो होगा नहीं, वो तो 1 हो जाएगा ना। यानी कि हमने तो यहाँ पर कॉमन किया था ना, ये कॉमन निकल गया था। तो जब ये कॉमन निकला होगा तो यहाँ पर इस -2 की जगह पर 1 बच गया होगा, ठीक। तो वो चीज़ ध्यान रखना आप। अब मैं वही यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। कोसेक ए प्लस में है तो प्लस में लिख दिया, और उसके बाद यहाँ माइनस में 1 बचा होगा, यहाँ पर माइनस में 1 बचा होगा तो माइनस में 1 लिख दिया, ठीक। अब देखो इस न्यूमरेटर में कोसेक ए -1 है और यहाँ पर भी कोसेक ए -1 है, और ये डेनोमिनेटर में भी है। तो न्यूमरेटर से कॉमन होकर के डेनोमिनेटर में कट नहीं जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। कैंसिल कर देते हैं। तो इसको ज़रा सही से मैं लिख देता हूँ। कोसेक ए -1 को हमने कॉमन कर लिया, अंदर बचा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और होल अपॉन में कोसेक ए -1 नीचे भी बच गया। इतना करने के बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे इसके साथ, और अब हमारे पास क्या आ गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि क्या है RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो बैकवर्ड जा कर के देख सकते हो। 5th क्वेश्चन का 6th पार्ट अब हम लोग करेंगे। LHS में यहाँ पर कॉपी कर दे रहा हूँ, और ये पूरा का पूरा रूट में है। हम चेष्टा करेंगे कि इस स्क्वायर रूट को हटा दें। कैसे हटा सकते हैं, तो रेशनलाइजेशन करके। 9th में आपने बहुत रेशनलाइजेशन किया है, यहाँ पर भी वही करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेनोमिनेटर है इसका जो सिंबल है ये माइनस, इसी को हमें चेंज करके और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 प्लस साइन ए से नीचे, दोनों में गुणा कर देना है। और ये ध्यान रखना ये भी रूट में ही रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर a, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। हमने कहा कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को दोनों पर सेपरेटली अप्लाई कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर पर हम पहले एक बार डालेंगे और एक बार डेनोमिनेटर पर डालेंगे। अगर आप इस न्यूमरेटर पर देखो तो क्या होगा, ये जो है स्क्वायर का जो सिंबल है वो कट जाएगा इस रूट की वजह से, और ये सिंपली क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर पुट कर देंगे 1 प्लस साइन ए। नीचे क्या है, तो नीचे भी हम एक काम कर सकते हैं। अगर हम इस 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए को देखें तो ये एक फार्मूला होता है, बोले क्या, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर फिर कॉस स्क्वायर ए पर रूट लगेगा, ये जो रूट है ये रूट यही तो है। तो हम जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल कॉस ए हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। उसके बाद हम इस कॉस ए को इस तरफ भी बांट देंगे, इस तरफ भी बांट देंगे। क्यों बांट देंगे, क्योंकि अगर आप RHS देखो यहाँ पर तो एक जगह सेक ए है और tan ए है, और ज़रा सा इसको सॉल्व करोगे तो सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हो और tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आ तो गया सेक ए प्लस tan ए, और ये क्या है, तो यही तो है RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये 6 नंबर क्वेश्चन तो एकदम सिंपल था, ये तो आप नहीं भी करते तब भी मैं कर देता। अच्छा ऐसा है, तो एक काम करो भाई, ये 7th नंबर क्वेश्चन ज़रा सॉल्व करना वीडियो को रोक करके। यार अगर कर लिए हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन, लेकिन अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 7th पार्ट का LHS पहले लिख लेते हैं। ये साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा होल अपन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ज़रा इसको देखेंगे कि इसको लाना क्या है। तो इसको भाई हम देख रहे हैं यहाँ पर कि tan थीटा लाना है। हमने कहा अच्छा tan थीटा लाना है, बोले हाँ। तो tan थीटा तो हमें ऐसा लग भी रहा है कि आ जाएगा। बोले कैसे, देखो ऊपर ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से अगर आप साइन कॉमन कर लेते हो और डेनोमिनेटर से आप कॉस कॉमन कर लेते हो तो साइन अपन कॉस क्या होता है, tan होता है, जो कि हमें लाना है। तो ठीक है, कॉमन करते हैं। ऊपर आ जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अच्छा अगर यहाँ पर ये कॉस जो है साइन में हो जाता तो हम इसको इसके साथ काट सकते थे, मतलब कुछ तो दिमाग चलता है ना, लेकिन कॉस तो साइन में है नहीं। तो एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर जो साइन अपन कॉस है इसको मैं डायरेक्टली tan लिख करके आगे बढ़ूँगा, ठीक है।
करली ब्रैकेट लगा करके ऊपर जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, लेकिन नीचे मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा और फिर -1, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर ये है। टेन थीटा फिर से लिख दूंगा वैसे ही, ऊपर जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या करना है, इस 2 से इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिक अलजेब्रा, तो 2 हो जाएगा, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस में 1 है ये, ठीक है, हमने कहा क्लियर। अच्छा यहाँ पर देखो ये जो -1 है इस 2 को 1 बना देगा कि नहीं, ठीक है, हाँ भाई बना देगा 1, ओके, वो भी हम लोग काम करेंगे। तो tan थीटा में tan थीटा यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपन, ये 2 जो है इस 1 से, ये जो 1 है इस 2 से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 1 माइनस में साइन स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं अच्छे से कि ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, tan थीटा बच गया ना, बाकी सब तो कट गए, ये बच गया, ये हो जाएगा RHS। और यहाँ पर फिर से हम वही लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। हाँ भाई 6 नंबर हो गया, 7 नंबर भी हो गया। अब जल्दी से निपटाते हैं इन तीनों को, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि आपके सामने है साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर मान लूँ? बिल्कुल मानूंगा। अब यहाँ पर ही प्रॉब्लम आ गई है, ये प्लस दे दिया है ना, तो खैर उतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन प्लस दे करके फिर से यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया है, ठीक। अब आपको डराने के लिए यहाँ पर 7 दिया है। अरे तो 7 दिया है तो क्या हुआ, इतना बड़ा टर्म है, इतने बड़े टर्म में से 7 निकल करके कहीं से नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है। तो इस 7 से नहीं घबराना है, और tan और cot से तो बिल्कुल नहीं घबराना है। tan का मतलब क्या हुआ कि अगर आप साइन अपॉन कॉस लेकर के आ गए तो बहुत सही है, और cot का मतलब कॉस अपॉन साइन। tan और cot से घबराना नहीं है हमें, क्योंकि tan और cot में साइन और कॉस होता ही है। तो ये रहा साइन और ये रहा कॉस, ये 1 अपॉन साइन है और सेक जो है 1 अपॉन कॉस है। तो कुछ तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। LHS लिखेंगे। अब इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे दोनों को, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो गया। फिर यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर प्लस का सिंबल डालेंगे, और सिमिलरली इसमें भी हम वही a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस में 2 कॉस a इंटू सेक a, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है, इसका तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए जो है इसको हम कर सकते हैं। क्या, साइन ए से कॉसेक ए कट जाएगा और 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन ए तो वही है, लेकिन कॉसेक ए क्या है, 1 अपॉन साइन ए होता है, तो इसलिए कट गया और 1 बन गया। यहाँ तक समझ में आया? प्लस का सिंबल डाल करके इस वाले टर्म को भी हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर भी देखो कॉस ए और सेक ए आपस में कट जाएंगे तो हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये रहा 2, ये भी एक 2 हो गया, तो 4 तो यहीं हो गए। अच्छा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 हो जाता है, तो वो हो जाएगा 1 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में कॉसेक स्क्वायर है और प्लस में सेक स्क्वायर ए। हमने कहा ठीक है। अब देखो ये जो है ये सब मिलकर के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम अभी चेंज करेंगे। बोले क्यों चेंज कर रहे हो भाई? क्योंकि देखो उसने हमें यहाँ पर RHS में दिया है कि आपको tan और cot के रूप में लाना है, तो इसीलिए इस कोसेक स्क्वायर ए को हम चेंज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और वैसे ही सेक स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं, आप फॉर्मूले में देख सकते हो अभी 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब फिर ये 5 तो प्लस में है ही, उसके बाद ये 1 और ये 1 आपस में जुड़ जाएगा और हो जाएगा 7, फिर प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस में tan स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन नंबर 5th के 9th पार्ट को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, और इसके लिए मैं अभी कोई हिंट नहीं दूंगा क्योंकि बुक ने हिंट दे रखा है, तो आप इसको देख करके आगे बढ़ो। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, इसमें LHS और RHS का फंडा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 3 चीज़ें हैं जो कि इक्वलाइज करना है हमें। हमने कहा ठीक है करते हैं।
1 प्लस tan स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, सबसे ज़्यादा तो मैंने बोला भी था कि 80% यूज़ क्या होता है कि साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं tan कॉट को, तो वही है, कर दो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई ठोकते हैं, जितना भी होता है इसके साथ प्लस कर देते हैं। फिर यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई ठोकर जितना भी आएगा प्लस कर देंगे, करते हैं ऊपर वाले को करते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होकर के 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है और जो यहाँ पर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर तो 1 हो गया क्योंकि कट गया ना, तो कॉस स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, तो ये कॉस स्क्वायर ए ही रह जाएगा। हमने कहा ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्या हमने इसका वैल्यू tan स्क्वायर ए ला करके रख दिए हैं, तो यहाँ पर प्रूव्ड लिखेंगे। हैंस प्रूव्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें अगला पार्ट इसका करना है। तो बोले कौन सा करोगे, तो देखो भाई अभी जो हमने किया है वो ये वाला यूज़ करके और tan a लेकर के आ गए हैं, ठीक है। अब हम इस वाले एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे और tan स्क्वायर a लेकर के आ जाएंगे, ठीक। तो वो भी हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो वही काम अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। अब हम यूज़ करेंगे 1 माइनस tan a होल अपॉन 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में लेकर के चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर के a माइनस बी का होल स्क्वायर पर जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस में tan स्क्वायर a और प्लस में 2 tan a। क्यों, क्योंकि 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा। अच्छा यहाँ प्लस में नहीं, यहाँ पर माइनस में होगा। फिर हम सेम टू सेम यही काम यहाँ पर करेंगे। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर a माइनस में 2 कॉट, बोले ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं। और ये वाला पार्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो वही लिखेंगे अब हम यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए होल अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट। हमने कहा ठीक है। तो भाई अब क्या करें इसके बाद फिर वही साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और माइनस में 2 तो एज इट एज रह जाएगा। tan ए को हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर होल अपॉन का सिंबल डालेंगे। कॉस स्क्वायर ए को फिर से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस में 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए होल अपॉन साइन ए। आप सोच सकते हो कि इसके बाद क्या होगा। तो देखो ये कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए ये एलसीएम में आएंगे। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, अभी ऊपर के लिए लिख रहा हूँ। एलसीएम में सिर्फ कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, फिर ये 1 माइनस में 2 और ये साइन ए इंटू कॉस ए, एक बच ही जाएगा क्योंकि इस कॉस ए से इस कॉस स्क्वायर ए में जब डिवीज़न लगेगा तो एक कॉस ए तो बच जाएगा ना। फिर नीचे के लिए फिर से वही एलसीएम लेंगे। तो इस बार हम साइन स्क्वायर ए लेंगे, फिर से साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस है तो माइनस ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। अब वही चीज़ फिर से होगी कि ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट से कट जाएगा। बोले क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है पूरा यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है और ये तो न्यूमरेटर में रह जाएगा, ये डिनोमिनेटर में रह जाएगा। तो कटना तो है ही इसको, तो अभी ही काट दो। देखो और ये साइन स्क्वायर ए जो है यहाँ पर आ जाएगा। ये कैंसिल होकर के 0 नहीं होता है, 1 होता है, ध्यान रखना। तो इस साइन स्क्वायर ए का इस 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अच्छा कॉस स्क्वायर ए नीचे है तो कॉस स्क्वायर ए को नीचे ही रहने दो। तो बराबर में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। और ये एक्सरसाइज क्या हो गया राहुल जी, खत्म। ठीक है। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।